हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, पर कैपिटा इनकम। अब देखिए, पर कैपिटा इनकम सिंगल टॉपिक नहीं है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हमको इसके साथ में ऐड ऑन करके चलनी है, जैसे जीडीपी, जीएनपी वगैरह, क्योंकि उसी से हमें पता चलता है कि पर कैपिटा इनकम एक्चुअल में है कितनी। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पर कैपिटा इनकम समझने की कोशिश करते हैं कि क्या होता है पर कैपिटा इनकम। इसे हम लोग एवरेज इनकम के नाम से भी जानते हैं। तो देखिए, पर कैपिटा इनकम को फाइंड आउट करने के लिए हमें सबसे पहले ज़रूरत पड़ती है जीडीपी की। अब जीडीपी आपने दिन भर रात भर टीवी में सुना होगा, न्यूज़ चैनल पे बताते रहते हैं जीडीपी इतनी गिर गई, इतनी ऊपर चली गई। तो आखिर जीडीपी है क्या, पहले इसको समझ लेते हैं, उसके बाद पर कैपिटा इनकम पे आएंगे। तो देखिए, जीडीपी क्या होती है, ये मान लेते हैं एक कंट्री है, कोई भी एक कंट्री मान लो, कंट्री एक्स इसका नाम दे देते हैं। तो एक कंट्री है एक्स, इस कंट्री के अंदर बहुत सारी कंपनीज होंगी जो कि उस कंट्री के अंदर रह के प्रोडक्शन करती होंगी। तो हमने मान लिया एक कंपनी है, उसको हम नाम दे देते हैं टाटा, नाम दे देते हैं। ठीक है, तो ये टाटा कंपनी है। टाटा कंपनी इस कंट्री के अंदर, इसको एक्स को इंडिया ही मान लेते हैं, चलिए और आसान हो जाएगा। तो ये टाटा कंपनी इंडिया के अंदर प्रोडक्शन कर रही है। तो प्रोडक्शन करने पे हमने माना कि इसकी जो अर्निंग है वो है 100 रुपीज़। और बहुत सारी कंपनी होंगी। अब एक कंपनी और ले लेते हैं, जैसे मान लेते हैं कोई फॉरेन कंपनी, जैसे एप्पल ले लेते हैं। ठीक है, तो हमने एप्पल ले ली, इसकी टोटल इनकम हम देखते हैं, ये है मान लेते हैं 50 रुपीज़। तो हमारी जो लोकल कंपनी थी, इंडियन कंपनी थी, उसका 100 रुपीज़ प्लस जो दूसरे कंट्री की यहाँ पे वर्क कर रही थी एप्पल, उसका 50 रुपीज़। ये दोनों को अगर हम ऐड कर देते हैं तो हमें मिल जाता है क्या, जीडीपी। तो अगर कोई पूछे हमसे जीडीपी क्या है, तो हम क्या बताएंगे, किसी भी एक पॉलिटिकल बाउंड्री के अंदर इन अ पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर टोटल अर्निंग इज जीडीपी। कोई भी एक कंट्री है, उस कंट्री के पॉलिटिकल रीजन के अंदर, मतलब उसकी लैंड बाउंड्री या वाटर बाउंड्री के अंदर, उसके ज्योग्राफिकल बाउंड्री के अंदर जो भी कंपनी, चाहे वो फॉरेन कंपनी हो या लोकल कंपनी है, इनकी जो टोटल इनकम होगी वही हमारी जीडीपी कहलाएगी। समझ आया, बात क्लियर हुई? यस और नो? यस, ओके। तो हमारे पास कौन कौन सी कंपनी हो गई, एक तो हो गई हमारे पास टाटा, एक हो गई हमारे पास एप्पल, एक कंपनी और ले लेते हैं ऑरेंज। ठीक है, काफ़ी फ्रूटफुल दिखने लगा यहाँ पे माहौल। तो देखिए ऑरेंज, अब ऑरेंज ये कंपनी कहाँ पे है, ये है इंडिया की। ठीक है, इंडियन कंपनी है, बट ये इंडिया में वर्क नहीं कर रही। ये कहाँ पे वर्क कर रही है, मान लेते हैं यूएसए में। इसका प्रोडक्शन कहाँ हो रहा है, यूएसए में, सॉरी। एप्पल यूएसए की कंपनी है, बट इसका वर्क कहाँ पे हो रहा है, इंडिया में। टाटा इंडियन कंपनी ही है और इंडिया में ही इसका प्रोडक्शन हो रहा है। तो देखिए, तीन कंपनी हमारे पास है, टाटा, एप्पल और ऑरेंज। टाटा इंडियन कंपनी है और इंडिया के अंदर ही इसका प्रोडक्शन होता है। एप्पल फॉरेन कंपनी है, बट इसका प्रोडक्शन कहाँ हो रहा है, इंडिया में। ऑरेंज इंडियन कंपनी है, बट इसका प्रोडक्शन कहाँ पे हो रहा है, यूएसए में। क्लियर? तब देखिए, जीडीपी के कैलकुलेशन में हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों का जो इनकम होगा उसको हम लोग ऐड कर लेंगे, तो आ जाएगा हमारे पास जीडीपी। क्लियर? चलिए, जीडीपी के बाद हम लोग दूसरा टर्म समझते हैं, जीएनपी। यहाँ पे साइड में लिख देता हूँ मैं, जीडीपी इसका फुल फॉर्म क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। नेक्स्ट हमारा जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। अब देखिए, जीएनपी कैसे फाइंड करेंगे, जीएनपी क्या होता है, जीडीपी तो हमको क्लियर हो गया। जीएनपी फाइंड करने का सिंपल सा तरीका है
कि हम यहीं पे देखेंगे, हमारे पास जो जो कंपनी अवेलेबल हैं उनको देखेंगे। तो टोटल हमारे पास जीडीपी कितनी थी 150। अब टाटा कंपनी का 100 रुपीज़ ही रहेगा। एप्पल का क्या करेंगे हम लोग, इसको कर देंगे माइनस। क्यों? क्योंकि इसने जो अर्निंग की इंडिया में, वो अर्निंग क्या की इसने यूएसए में भेज दी, यही ना हुआ भाई। अर्निंग उसने इंडिया में ही किया, उसको जीडीपी हमने काउंट भी किया, बट जब हम जीएनपी की बात करते हैं तो इसकी जो अर्निंग है उसको हम काउंट नहीं करते हैं, क्योंकि इसका जो अमाउंट है ये यूएसए चला गया। समझ आ रही बात? तो इसे कर देंगे हम माइनस। तो हमारे पास कितना बचा 50। बट एक चीज़ और, अब ये जो ऑरेंज कंपनी थी जो कि यूएसए में वर्क कर रही थी, तो इसको मान लेते हैं हम कि इसकी जो अर्निंग थी 40 रुपीज़ थी। ठीक है, इसका 100 था, इसका 50, हम मान लेते हैं इसका 40 रुपीज़ था। तो ये 40 रुपीज़ ऑरेंज कंपनी की अर्निंग है कहाँ पे, यूएसए के अंदर। अब यूएसए से अर्निंग करके वो क्या कर रहा है, भेज रहा है कहाँ, इंडिया में। तो हम क्या करेंगे, उसको प्लस कर लेंगे। तो हमारी टोटल जीएनपी कितनी हो गई 90। क्लियर? कैसे जीएनपी फाइंड करते हैं, टोटल जो हमारे पास था जीडीपी, उसमें से फॉरेन कंपनी का जो प्रॉफिट था उसको हम कर देंगे माइनस, और जो इंडिया कंपनी फॉरेन में अर्निंग की थी उसको कर लेंगे प्लस। तो हमारा आ जाएगा जीएनपी। क्लियर? तो आई थिंक जीडीपी और जीएनपी दोनों चीज़ें क्लियर हो गए होंगी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं हम लोग। एनडीपी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो देखिए, जैसे हमने ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट देखा था, वैसे ही हम देखेंगे नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट बहुत सिंपल सा तरीका है इसको निकालने का। सिर्फ हमें क्या करना है, ये जो जीडीपी हमारे पास थी, एक्चुअल जीडीपी, उस जीडीपी में डेप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे। डेप्रिसिएशन को हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। कैसे माइनस करेंगे देखते हैं। अच्छा, पहले देख लीजिए डेप्रिसिएशन क्या है। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है किसी भी प्रोडक्ट, चाहे वो सर्विस हो या गुड्स हो, उसके वैल्यू में होने वाली कमी को कहते हैं। एग्जाम्पल मानते हैं कि हमने एक मोबाइल बनाया, ठीक है, वो मोबाइल 2021 में 1000 रुपीज़ का था, बट 2022 में क्या वो 1000 रुपीज़ का ही रहेगा, ये कम हो जाएगा, कम हो जाएगा। यस, अब ऐसा नहीं कम हो जाएगा कि उसको हमने घिस दिया या कुछ प्रॉब्लम आ गई, ऐसा नहीं। उसमें डेप्रिसिएशन होता ही है, क्योंकि वो जब चल रहा है तो उसकी रैम वगैरह में प्रॉब्लम्स आएंगी जो कि हमको डायरेक्टली नहीं दिख रही होंगी। तो ऐसे डेप्रिसिएशन भी यही चीज़ होती है। जैसे मशीन्स वगैरह हैं, मशीन जब चल रही हैं तो उसमें क्या होगा, वो घिसेंगी, और घिसने से उसकी वैल्यू में क्या होगी, कमी आएगी। नहीं भी घिसती हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट डेप्रिसिएशन क्या है, इसको हमें काउंट करना ही पड़ेगा। और एक खास बात, डेप्रिसिएशन कभी भी जीरो नहीं होगा। डेप्रिसिएशन इज़ नॉट इक्वल्स टू जीरो। किसी भी कंट्री का जब हम एनडीपी निकालते हैं तो डेप्रिसिएशन को हम माइनस करेंगे ही करेंगे, डेप्रिसिएशन को माइनस करेंगे, और उसकी वैल्यू कभी भी जीरो नहीं लिखेंगे। कुछ ना कुछ उसका डेप्रिसिएशन काउंट करना ही पड़ेगा, चाहे वो एस्टिमेट वैल्यू हो चाहे नेट वैल्यू हो। तो जीडीपी हमारी टोटल आई थी 150 रुपीज़, इसमें डेप्रिसिएशन हमने अज्यूम कर लिया 10 रुपीज़, तो टोटल हमारे पास हो गया 140। और यही 140 क्या कहलाएगा, हमारा एनडीपी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। डन। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। हमारा वो है नेक्स्ट हमारा एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट।
अब देखिए एनएनपी क्या है, तो जैसे हमने जीएनपी को फाइंड किया था, सॉरी एनडीपी को फाइंड किया था, वैसे ही हम किसको फाइंड करेंगे, एनएनपी को फाइंड करेंगे, नेट नेशनल प्रोडक्ट। तो देखिए इसको फाइंड करने का सिंपल सा तरीका है कि जो हमारी जीएनपी आई थी, जीएनपी कितना था हमारा 90 रुपीज़, ये फाइंड किए थे ना, तो जीएनपी हमारी 90 रुपीज़ थी। इसमें से माइनस क्या कर देंगे, डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन आपको पता है डेप्रिसिएशन क्या होता है, तो ये हमने मान लिया इस बार 20 मान लेते हैं, ठीक है। तो टोटल हमारा कितना हो गया 70, और ये जो 70 हमारा आया यही क्या कहलाएगा हमारा नेट नेशनल प्रोडक्ट। डन। आई थिंक यहाँ तक सबको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। आगे बढ़ते हैं, इसको थोड़ा क्लियर कर देते हैं। तो देखिए अब हमारे पास एनएनपी आ चुका है, ये हो गया हमारा एनएनपी। अब इस एनएनपी से अगर हम टोटल पॉपुलेशन को डिवाइड कर दें, अब टोटल पॉपुलेशन आप कुछ भी मान लीजिए, तो एनएनपी हमने फाइंड किया कुछ भी मान लेते हैं 110 हमारे पास एनएनपी रहा। पॉपुलेशन हमारे पास मान लेते हैं कितनी है 11 है। इसको जो हम लोग डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 10 रुपीज़। ये जो 10 रुपीज़ है यही क्या कहलाता है हमारा पर कैपिटा इनकम। मीन्स उस कंट्री में रहने वाले पर्टिकुलर एक पर्सन की एवरेज इनकम कितनी है, यही कहलाता है हमारा पर कैपिटा इनकम।